सो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू। हम पढ़े थे सोशल कंट्रोल। हम देखेंगे आज वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एक्सप्लेन द वे इन विच सोशल प्रोसेस ऑपरेट इन गिवन सोसाइटी। तो सोशल वैल्यू नॉर्म्स भी सेम होते हैं एज अ वैल्यू। तो सोशल वैल्यू एंड नॉर्म्स एक्सप्लेन द वे इन विच सोशल प्रोसेस ऑपरेट इन अ गिवन सोसाइटी। ये हमको बताते हैं कि सोशल प्रोसेस कैसे ऑपरेट होता है एक सोसाइटी में। तो दे आर सोशल सोर्स ऑफ पैटर्न इंट्रैक्शन। तो एक पैटर्न पहले से ही रेडी किया गया है कि हमें जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट हो तो हमको कैसे इंटरेक्ट होना है उनसे। वैल्यू अकॉर्ड द स्टेबिलिटी इन द सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो वैल्यू जो रहता है वो हमारा जो सोशल ऑर्डर रहता है, हमको कैसे बिहेव करना है, उसमें क्या रहता है, स्टेबिलिटी लाता है। इट प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइन टू फॉर कंडक्ट दैट वॉट इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो ये हमको क्या करते हैं, वैल्यूज़ हमको जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हमको क्या कंडक्ट करना है और हमारे लिए हमारा राइट क्या है, हमारे लिए वो राइट हमारी सोसाइटी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमको हमारे वैल्यूज़ बताते हैं। दस वैल्यूज सच एज द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वैल्यू क्या करता है, ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है। सेक्रीफाइसेस, हेल्पफुलनेस, कोऑपरेशन, इंडिविजुअलिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में हमको क्या करता है, वैल्यू हमको गाइडलाइन करता है। गाइड आवर बिहेवियर इन वेरियस वे। तो जो वैल्यू है वो हमको गाइड करता है वेरियस वे में हमारे बिहेवियर में। इन डूइंग सो दैट फैसिलिटेट सोशल कंट्रोल। सो ये सबसे हमको क्या होता है, हमको सोशल कंट्रोल मिलता है। अब कस्टम क्या है, तो दे आर लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हैबिट एंड यूजेस ऑफ पीपल। तो पीपल जो है बहुत लंबे समय से उनका जो हैबिट है किसी भी काम को करने के लिए, वो लंबे समय से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो करते रहते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, कस्टम में चेंज हो जाता है। कस्टम रिफर टू प्रैक्टिस डेट हैव बीन रिपीटेड बाय अ लार्जर नंबर ऑफ जनरेशन। तो प्रैक्टिस जो भी किसी भी चीज़ के ऊपर जो लार्जर जनरेशन के लोगों ने, बहुत सारे जनरेशन के लोगों ने उसको फॉलो किया, फिर वो हैबिट जो रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, हमारे कस्टम में। एंड प्रैक्टिस टेंड टू बी फॉलोड सिंपली। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के लोग उस हैबिट को फॉलो करने लगते हैं, जिसके कारण वो हैबिट किस में चेंज होता है, कस्टम में। बिकॉज दे हैव बीन फॉलोड इन द पास्ट। ठीक है, मतलब एक जनरेशन ने का तो वो हैबिट था, फिर सेकंड जनरेशन का भी वो हैबिट है, फिर वो क्या, वो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के लोग उस हैबिट को फॉलो करते गए, फिर वो हैबिट किस में चेंज हो गया, कस्टम में चेंज हो गया। दे कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैव पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये जो कस्टम रहते हैं वो लॉन्ग टाइम से कंटिन्यू रहते हैं और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होते हैं, पास होते हैं। दे आर एक्सेप्टेड बाय अ सोसाइटी फॉलो बिकॉज दे हैव बीन फॉलोड इन द पास्ट। तो ये इसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है क्योंकि ये पहले भी फॉलो हो चुके हैं हमारे पास्ट में। कस्टम क्रिएट हैबिट एंड हैबिट क्रिएट कस्टम। तो कस्टम हैबिट को क्रिएट करता है और हैबिट किसको क्रिएट करते हैं, कस्टम को क्रिएट करते हैं। फिर हम देखेंगे फैशन में बी डिफाइंड एज अ परमिटेड रेंज ऑफ वेरिएशन अराउंड आर नॉर्म्स। तो फैशन जो रहता है वो इसमें क्या रहता है, वेरिएशन परमिटेड रहता है। ठीक है, पीपल वॉन्ट टू बी लाइक देयर एसोसिएटेड एंड फ्रेंड एंड आल्सो वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है, तो पीपल एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है और वो इंसान उस दूसरे इंसान से अलग रहता है, पर ऐसा नहीं है कि उनके में कुछ डिफरेंसेस नहीं रहे, मतलब डिफरेंसेस नहीं है कि सारे इंडिविजुअल एक ही हैं तो एक ही जैसे लोगों को पसंद करते हैं, पर कुछ तो उसमें अलग रहता होगा, पर उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो फैशन भी कुछ इसी तरीके का है कि पीपल जो रहते हैं वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर सोशल कंट्रोल आता है। तो दे हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर इंडिविजुअलिटी विदाउट गोइंग अगेंस्ट नॉर्म। तो फैशन को फॉलो करने से हम कभी अपना नॉर्म्स नहीं ब्रेक करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि फैशन अभी नया फैशन है, तो फैशन भी बहुत
तरीके होता है, एक हमारे क्लॉथ्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग हर बार अगर हमें अब देख लें, अगर हम मोबाइल भी परचेस कर रहे हैं तो जो फैशन में है, जो चल रहा है अभी, हम उस टाइप की मोबाइल परचेस करेंगे, ना कि हम ओल्ड पैटर्न का कीपैड वाला मोबाइल परचेस करते हैं। तो ये क्या रहता है, हम ये भी हम पर सोशल कंट्रोल करता है। दस नो वुमेन वांट टू अटेंड अ डिनर पार्टी इन अ लाइट ड्रेस। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि ये फैशन में क्या है, सोशल कंट्रोल है। जैसे कि अगर एक वुमेन है, वो कभी पार्टी में अपना डिनर वाला ड्रेस पहन के नहीं जाएगी, जाती है क्या? आजकल लोग भी अगर देखेंगे तो उनका पार्टी का ड्रेस अलग होता है, घर में पहनने का ड्रेस अलग रहता है, फॉर्मल ड्रेस अलग रहता है, ऑफिस जाने का ड्रेस अलग रहता है, घूमने फिरने के लिए, ट्रिप में जाने के लिए अलग ड्रेस वेयर करते हैं। तो ये क्या रहता है, सोशल कंट्रोल करता है। पीपल वॉन्ट टू ईट फैशनेबल फूड, wear fashionable dress, read fashionable book, enjoy fashionable amusement, etc. अब हम देखेंगे मोर्स। तो मोर्स रिप्रेजेंट अनदर कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, तो मोर्स, आप हमेशा देखोगे कि आप मोर्स और नॉर्म्स, मोर्स और फोकवेज में क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। तो मोर्स क्या है, तो मोर्स क्या है, नॉर्म्स का एक अनदर कैटेगरी है। सम फोकवेज आर बिकम मोर कंपल्सिव एंड रेगुलेटरी इन करेक्टर। बहुत सारे फोकवेज जो रहते हैं वो क्या है, कंपल्सरी रहते हैं और रेगुलेटरी इन करेक्टर होते हैं। दिस फोकवेज विच बिकम रेगुलेटर ऑफ बिहेवियर आर नॉर्मली रिफर टू एज मोर्स। ठीक है, तो जो फोकवेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, कई फोकवेज क्या रहते हैं, रेगुलेटर ऑफ बिहेवियर आर नॉर्मली रिफर टू एज मोर्स। जो बहुत सारे फोकवेज जो रहते हैं वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, जिस कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, मोर्स बोलते हैं। मोर्स आर दोज फोकवेज विच आर कंसिडर्ड बाय अ ग्रुप टू बी एसेंशियल फॉर इट्स वेलफेयर एंड एग्जिस्टेंस। तो मोर्स क्या है, जिसको कंसीडर किया गया है कि वो हमारे वेलफेयर और हमारे एक्सिस्टेंस, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं मोर्स। इट इज़ ए स्पीकिंग ऑफ ट्रूथ, डोंट कमिट एडल्ट्री, डोंट टेल लाई, डोंट डिसरिस्पेक्ट ऑफ गॉड। तो मोर्स क्या है, इट इज़ स्पीकिंग ट्रूथ, हमको समय हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले लोगों ने बोला कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पहले ट्रूथ था। फिर उसके बाद ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने लगा, इसलिए हमारे किस में आ गया, ये मोर्स में आ गया। अब लोग बोले कि एडल्टरी नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए। मिलावट करना बुरी बात है, क्योंकि ये हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे हेल्थ को हार्म करता है। तो ये पहले तो ये फोक था कि नहीं, एडल्टरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। फिर ये क्या हुआ, ये मोर्स में चेंज हो गया, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ को हार्म हो रहा था। डोंट टेल लाइज, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट डिसरिस्पेक्ट ऑफ गॉड, गॉड का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ क्या है, मोर्स में चेंज हो गया। सो स्टूडेंट, योर होल यूनिट इज़ फिनिश्ड।